कोरोना के इस संकट के बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल दहलाती हैं, काफ़ी परेशान करती हैं किसी को भी। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बाराबंकी के सिरौली गौसपुर इलाके की है। यहाँ सरकारी अस्पताल के बाहर एक शख्स अपनी 5 महीने की बच्ची का शव लिए रो रहा है। उसका कहना है कि उसकी बेटी को कहीं इलाज नहीं मिला। वो तख्त से गिर गई थी, जिसकी वजह से चोट के बाद बुखार आ गया। वो उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया, कोविड अस्पताल की इमरजेंसी में भी गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। हालांकि बाराबंकी के डीएम का कहना है कि बच्ची को इलाज न मिलने की बात गलत है। बच्ची जब अस्पताल लाई गई थी तो उसकी मौत हो चुकी थी। इधर दूसरा मामला संत कबीर नगर का है। यहाँ कोविड से पिता की मौत के बाद डरे हुए बेटों ने उनके शव को कंधा नहीं दिया, बल्कि जेसीबी मशीन से उठाकर जमीन के अंदर दफना दिया। ये परसा शुक्ला गांव की कहानी है। 3 बेटों के पिता रामललित की कोविड से मौत हुई। परिवार ने बड़ी मशीन हैवी अर्थ मूवर जो है उसे किराए पर मंगाया, अपने खेत में एक गड्ढा करवाया और पिता को चारपाई समेत जेसीबी से उठाकर गड्ढे में दफन कर दिया। परिवार को लगा कि इससे वो कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे। तो कोरोना के इस संक्रमण के बीच दहशत की, डर की ऐसी खबरें और फिर इस तरह की बेरहमी, बेदर्दी की ऐसी तस्वीरें कई सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसका शव नदी में फेंकने का मामला सामने आया। तो ऐसे तमाम मामले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान इस वक्त हैं। कमाल, लगातार इस तरह की तस्वीरें यूपी से खास तौर पर सामने आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है अब भी यूपी में कोरोना का जो संक्रमण है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, या फिर ये तस्वीरें जानबूझकर उछाली जा रही? क्या है दरअसल, और राज्यों से इस तरह की तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? देखिए, ऐसा है, अब यूपी में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब 61 जिले ऐसे हैं जिनमें इस वक्त 600 से भी कम एक्टिव केसेस हैं, जिसकी वजह से वहां पे लॉकडाउन खोला जा रहा है 5 दिनों के लिए। हफ्ते में 5 दिन वहां बाजार खुलेगी। बहुत कम जिले ऐसे बचे हैं, 14 जिले ऐसे बचे हैं जिनमें 600 से ज्यादा केसेस हैं। तो केस तो कम हुए हैं, अस्पतालों में जगह है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, वो लोगों को अब मिलने भी लगी है। ज्यादा सीरियस वो लोग हैं जो पहले से भर्ती हैं, ये बात सही है। लेकिन ये जो बातें हैं जिसमें जैसे बाराबंकी में एक पिता ने कहा कि उसको इलाज नहीं मिला, ये तो रूरल एरिया में और बहुत जगह पे हेल्थ डिपार्टमेंट की खामियों की वजह हो सकता है, क्योंकि एक रोते हुए इंसान की, इस तरह से तड़पते हुए इंसान की बात पे यकीन करने को दिल करता है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि वो गलत कह रहे हैं, उसकी बेटी को अटेंड किया गया और वो ब्रॉड डेड थी, मरी हुई आई थी। लेकिन अगर उसकी बेटी मरी हुई आई थी तो कोई पिता इतना फूट फूट के कोई रोने का अभिनय तो नहीं करेगा कि वो कहे कि साहब, डॉक्टर से उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है कि 2 घंटे में घूमता रहा, मेरी बेटी को किसी ने अटेंड नहीं किया। या हो सकता है कि बहुत देर के बाद किसी ने अटेंड किया और बताया हो कि वो मर गई है। दूसरे जहां पे पिता के शव को जेसीबी मशीन से उठा करके गड्ढे में फेंक देने की बात है, तो ये तो इसके ऊपर मुनहसर करता है कि उसके बेटे कैसे हैं। इसी प्रदेश में बहुत सारे लोग, यहां तक कि बहुत सारे मुस्लिम लोग, छोटे यंग बच्चे कोरोना के जमाने में हिंदू लोगों का जो लावारिस शव थे उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। वो रोजे से रहने वाले बच्चों को हमने देखा, वो टोपी लगाए हुए नमाज पढ़ के आया, उसके बाद जो हिंदू धार्मिक जो भी रस्में हैं उसके मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो ये तस्वीर दर्दनाक है और इनको देख के बोलने से ज्यादा रोने का दिल चाहता है, क्योंकि जिस बाप ने उनको जन्म दिया, जिस बाप ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो बाप उनको साइकिल के करियर पे बिठा के स्कूल पहुंचाता रहा होगा, जो बाप उनके बीमार हो जाने पे रात भर जागता रहा होगा, वो बाप कोविड से मर गया तो उसको जेसीबी मशीन से खाट समेत उठा के ले गए। जब जो दफन भी करते हैं क्रिश्चियन लोग या मुसलमान लोग, तो जो कब्र खोदी जाती है उसमें 2 लोग पहले उतर जाते हैं और जनाजे को उनको थमाया जाता है, वो इज्जत के साथ नीचे रखते हैं। यहां लड़के बाप को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। इसका किसी स्टेट से ताल्लुक नहीं हो सकता, ये तो बेटों की ही नालायकी हो सकती है और ऐसे बेटे कहीं भी हो सकते हैं।
जी कमाल, जो आपने कहा कि इस पर बोलने से ज़्यादा रोने का मन होता है, इस तरह की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कोरोना के इस संक्रमण के दौर में किस तरह से इंसानियत को अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं ख़त्म होते हुए, गिरते हुए। ये तस्वीर बहुत दर्दनाक है। जो कमाल ने कहा कि पिता जिसने इन बेटों को पाला होगा कितनी मुश्किलों से, अंत में उसके शव की भी गरिमा वो बचाकर नहीं रख पाए। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसका शव नदी में फेंकने का मामला कल सामने आया। वीडियो इसका एक काफ़ी वायरल हुआ है। इसमें दिख रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक ने पीपीई किट पहना है, पुल पर खड़े हैं, दोनों शव को सड़क से उठाकर पुल की रेलिंग पर रखते हैं और नीचे धक्का दे देते हैं। इस वीडियो को वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने रिकॉर्ड किया। जो इलाके के सीएमओ हैं, उनका कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के शव को परिजनों को सौंप दिया गया था, उन्होंने ही शव को नदी में फेंका है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में कोविड नियमों एवं प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात प्रकाश में आने पर सीएमओ बलरामपुर के कार्यालय द्वारा कोतवाली देहात बलरामपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में महोबा जिले की पुलिस पर एक किसान के शव का अपमान करने का आरोप लगा है। खरेला इलाके के रामकरण नाम के किसान के शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई। संवेदनहीनता का आलम यह कि 2 पुलिस वाले कूड़ा गाड़ी में रखने के दौरान शव को फेंकने वाले थे, लेकिन एक और पुलिस वाले ने यह कहकर रोका कि ऐसे फेंकने पर हड्डी पसली टूट गई तो मामला बिगड़ सकता है। और अब अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने का मामला। इस मामले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें जो आरोपी हैं और 50,000 का इनामी बदमाश विपिन यादव, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विपिन और दूसरे अभियुक्तों की निशानदेही पर अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। भारी मात्रा में केमिकल, बोतल, रैपर्स, ढक्कन, बारकोड जैसी चीजें पुलिस ने जब्त की। शराब कांड के बाद जिले में गठित पुलिस की टीमों ने अब तक 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जनपद अलीगढ़ में हाल फिलहाल में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो उसका स्रोत था उस जगह को वहां पर पुलिस द्वारा रेड किया गया है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। इनकी निशानदेही पर और भी रेड्स अभी हम लोग कंडक्ट करेंगे और जो भी विवेचना क्रम में और भी कोई प्रगति होती है तो उसको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। यहाँ के लवकुश नगर में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। वायरल हुए वीडियो में 5 आरोपी युवक को लाठी डंडों से पीटते दिख रहे हैं। मरणासन्न होने के बाद भी इन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा, वो लगातार उसे पीटते रहे। दरअसल मवेशी पालन को लेकर हुए विवाद के बाद 26 साल के गोविंद को लाला भाट, विशाल भाट ने बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। ये 2 लोग हैं। घर पहुंचते ही अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू और डंडों से उस पर हमला बोल दिया। जब गोविंद किसी तरह से घर से बाहर निकला तो वहां भी उसकी पिटाई की गई। जब वो अचेत हो गया तो आरोपियों ने उसे बाइक पर लादकर उसके घर के बाहर फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल गोविंद को इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। अब ये देखना है कि इन आरोपियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। KTM शोरूम के वहाँ खड़े थे हम और इनने आके वहाँ मारा कुटी चालू करी और इनने चाकू मारा है उसके ऊपर
तो चाकू मैंने पकड़ा, मतलब एक चाकू मेरे ऊपर मारा तो मैंने हाथ से पकड़ लिया और फिर इस पे जानलेवा हमला करा है। लट पाइप इस पे मतलब लगातार मारे गए वो। एक आंसू, विशाल, भैयू, सागर, लाला और एक कोई गोलू नाम का लड़का था। पशु घूमते हैं उसके भी और उसके भी घूमते हैं, इसी बात पे लेकर हुआ। रंजिश इन दोनों की आपस में? ये तो कोई नहीं है उनकी कोई रंजिश। पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफर किया गया तो उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में एक मामला भी पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं। यहां के उन्नाव में प्रधान पद का चुनाव हारे एक प्रत्याशी ने निर्वाचित प्रधान के घर पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से प्रधान को पीटा, दौड़ाते हुए पीटा। चुनावी रंजिश में गांव की अफरा तफरी चुनावी रंजिश की वजह से मची हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हुई। हमले में प्रधान पक्ष के 6 लोग घायल हुए और 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। मामले में आरोपी सुधीर दबंग किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। बिहार के नालंदा जिले में मछली मारने से जुड़े विवाद के बाद हथियार लहराते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में यह शख्स हाथ में राइफल लेकर फायरिंग करता दिख रहा है। उसके साथियों के पास भी हथियार दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। इलाके के डीएसपी ने बताया कि यह पूरा मामला मछली मारने के विवाद से जुड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक 2 गुटों में हुए विवाद के बाद दहशत पैदा करने के लिए इस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग एक पक्ष ने की थी।